after Shazia Ilmi, the founder member of Aam Aadmi Party, called it quits. The differences within the party out in the open. Shazia quitting from all the party posts, claiming lack of internal democracy, even accusing Arvind Kejriwal of shooting the messenger. गाजियाबाद और हार जीत से भी बढ़कर एक और चीज है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. Where are we heading towards? And that itself makes me think and wonder. Cronyism. We fight against cronyism, but we have a crony clique that runs the party. माफ कीजिएगा. But we have a crony clique that runs the party and takes impulsive decisions which we learn about later. I find it amazing that we cannot follow the principles of Swaraj within our own party. When a brilliant person like Arvind, who espoused the concept of Swaraj, of collective decision making, is unable to follow it personally within the party, then doesn't it become incumbent to point out the same? तो हम लोग हमेशा क्रोनिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी ही पार्टी में इतना ब्रिलियंट इंसान जो अरविंद है, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, अगर वो अपनी ही पार्टी में इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी ना किसी को आगे आकर ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा. तो मेरा डिसीजन, क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में, और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का. और मुझे लगता है जो पार्टी स्वराज की इतनी बात करती है, और एक ये ऐसा आइडिया है जिसने हमको इतना प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, और इसी के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसमें आए. और अगर इसी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये बहुत तकलीफ की बात है. और मैं ये भी तो एक विस्पर कैंपेन शुरू की गई है कहीं से, मुझे मालूम नहीं, कि मैं गाजियाबाद की वजह से परेशान हूँ. देखिए, मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना था, मैंने नहीं लड़ा. दिल्ली में मुझे नहीं दिया गया, कोई बात नहीं. मुझे बहुत कन्विंस कराया गया गाजियाबाद, तो मैं लड़ी वहाँ पे, हिम्मत के साथ में लड़ी. लेकिन अब गाजियाबाद और हार जीत से भी बढ़कर एक और चीज है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. Where are we heading towards? And that itself makes me think and wonder. Cronyism. We fight against cronyism, but we have a crony clique that runs the party. माफ कीजिएगा. But we have a crony clique that runs the party and takes impulsive decisions which we learn about later. The perpetuation of sensationalism. Granted, it may have helped us make our point initially, but to continue to use it as a norm, defeats the exercise of trust reposed in us by the public. हम ये मानते हैं कि सेंसेशनलिज्म करना, बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना, अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे बुनियादी दौर में, लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है. मुझे लगा कि मेरी वॉइस क्रिटिसिज्म की है, और मैं क्रिटिकल इनपुट देती हूँ, और मैं किसी क्लीक में नहीं हूँ. मैं इस टीम की हूँ ना इस टीम की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ जो मुझे लगता है. तो मुझे लगता है शायद इस वजह से मुझे मार्जिनलाइज किया जा रहा है और अलग अलग हटाया जा रहा है चीजों से. तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है. शाजिया जी ने कहा कि अगर उनका रोल और रेलेवेंस इस पार्टी में होगा तो वो वापस इस पार्टी में आने के बारे में सोच सकती हैं. हमें अफसोस है कि उन्होंने ये फैसला आज लिया. उनकी कमी हम सबको खलेगी, और ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि आज नहीं तो कल वो अपने घर वापस आएंगी, हम सबके साथ खड़ी होंगी. भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हमारी हमसफर वो हमेशा रही हैं, रहेंगी. Shazia Ilmi, a senior AAP leader, resigns today, but the manner in which she has hit out at her own party, saying there is no Swaraj, there is no independence within, there is no freedom within, how is BJP seeing it? Well, it is definitely a crisis within the Aam Aadmi Party. We've seen on several occasions instances when leaders of Aam Aadmi Party themselves have raised questions which are critical, and without much of a unanimity among them, several such allegations or accusations against other parties have been thrown at. It is a time when they have to sit and introspect. Clearly, signals are not really encouraging.